हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास गुरु जी पे। और आप सभी को आज जो है हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है इस पर बात करने वाले हैं। और आप सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से जो कुछ प्रश्न आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनका वर्णन जो है हम अभी फटाफट अंदाज में करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस समय जो है बिहार में चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर भी जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इससे प्रश्न आपको आने ही आने हैं, चाहे बिहार में किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हो या फिर दूसरे स्टेट का एग्जाम हो या फिर हमारे किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम हो, उसमें भी चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही फटाफट अंदाज में और बड़े ही सहज तरीके से मैं आप सभी को जो है चुनाव आयोग के बारे में बताने वाला हूं, तो आप जो है ध्यानपूर्वक इसको समझिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग होता क्या है। ठीक है, तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के भाग 15 में, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसके भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है इसका वर्णन संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है इसका वर्णन संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया हुआ है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका गठन जो है, चुनाव आयोग का गठन जो है वो 25 जनवरी, ठीक है, 1950 ईस्वी को हुआ था। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न ये कि चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें सदस्यों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसके सदस्य कितने हैं। तो पहले इसके सदस्य एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया है। 3 सदस्यों में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ 2 अन्य आयुक्त कार्य करते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है आप सभी से। तो कार्यकाल क्या है, तो इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और ये लागू होता है मुख्य चुनाव आयुक्त पर। जो 2 अन्य आयुक्त हैं उनके लिए ये 62 वर्ष है। ठीक है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए 65 वर्ष है। लेकिन ओवरऑल इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का है। 6 साल के लिए ये लोग चुने जाते हैं। ठीक है, और 6 साल में या फिर 65 साल की आयु में जो भी पहले हो जाए, ठीक है, उसी के अनुसार इनका रिटायरमेंट होता है। अब रहा सवाल कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति है यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्यकाल आप समझे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है, उनके अनुसार ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछ सकता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। इससे पहले राजीव कुमार थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। अब 19 फरवरी 2025 से जो है ये कार्यभार किनको मिला है, ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता चल गया। कार्य क्या है यह भी समझना जरूरी है, निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का कार्य क्या है, यह कार्य है निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना और वोटर लिस्ट तैयार कराना इत्यादि इसके कार्य हैं। ठीक है, और ये किन किन निकायों के चुनाव कराते हैं। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा जनरल असेंबली का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव ये लोग कराते हैं। ठीक है, तो जो हमारा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है वो किसका चुनाव कराता है,
लोकसभा का जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, फिर राज्यसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का राज्यों में, ठीक है, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। अब रहा बात एक कि हमारे पंचायतों में जो चुनाव होते हैं राज्यों में पंचायत स्तर पे, तो उसके लिए जो है ना स्टेट में राज्य निर्वाचन आयोग है, वह एक स्वतंत्र बॉडी है, वो अलग है, ठीक है, और ये हमारा निर्वाचन आयोग अलग है, ठीक है। तो राज्यों में जो है वो अलग से, पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है, लेकिन ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी है? वो है हमारे निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग। यह एक संवैधानिक बॉडी है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है, ठीक है। और चुनाव से संबंधित एक आपको महत्वपूर्ण सवाल यह भी आ जाता है कि 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदाता की उम्र क्या कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61 नंबर का वो संवैधानिक संशोधन था 1988 में, ध्यान रखना है सबको। और वोट देने का जो अधिकार है ये संवैधानिक है, संविधान में दिया हुआ इसका वर्णन है, और इसे आप कहें तो ये राजनीतिक अधिकार हमारा हो जाता है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार ये हमारा हो जाता है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना। तो जो भी अभी वर्तमान समय में जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो भारतीय नागरिक हैं वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका वर्णन मैंने आप सभी के सामने किया, और मुझे आशा है कि आप सभी जो है इसे ध्यानपूर्वक सुनकर और विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड एग्जाम है या फिर आप जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे आने वाले प्रश्नों को आसानी से जो है आप हल कर सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।